इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार ब्रह्मचारिणी सप्तम प्रतिमाधारी नीति दीदी, देवर्षि राजर्षि अरिहंत जैन खारघर, श्री नवीन पंकज आयुष निष्ठा जैन अंधेरी, श्री पदम मीना परम सहज जैन पुणे, श्री पदम चंद्र जतन सोनी किशनगढ़, श्री मुकेश ज्योति जैन खारघर। झूमरमल पन्नालाल हाथीगोला परिवार गुवाहाटी असम। सुश्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथा श्रुतिरतः कर्णोक्षिसं प्रेक्षते स्वस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवेन्द्रशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजःपति तेनैव तेजःपति। देवादिदेव अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी आदि समस्त मुनिराज की। जीवन हमारा कैसा होना चाहिए, जिंदगी हम कैसी बनाएं, इसका चिंतन हर व्यक्ति को करना चाहिए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बस इसे समझने की जरूरत है। समझो तो भगवान की मूरत है और ना समझो तो शैतान की सूरत है। बात को समझ में आई? हर एक की जिंदगी बड़ी खूबसूरत होती है, लेकिन तब वह खूबसूरत बनती है जब हम इसे समझते हैं। और जो व्यक्ति समझ लेता है उसके लिए ये जिंदगी एक भगवान की मूरत की भांति हो जाती है। भगवान की मूरत अर्थात निर्विकल्प निश्चिंत आनंद में, अपने आप में। बाहर क्या हो रहा है कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं। और प्रायः दुनिया के हर व्यक्ति को बहुत अंतर पड़ता है। अंतर पड़ता है, निमित्तों से हर व्यक्ति बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। सराउंडिंग उसे जैसी मिलती है उसी के अनुसार वह होता चला जाता है। उसका स्वयं का कंट्रोल अपने भीतर नहीं रह पाता है और इसीलिए वो हमेशा दुखी और परेशान रहता है। हम यहाँ यह समझने की कोशिश कर रहे हैं अपने जीवन को हम आनंद में कैसे बना पाएं, उस कला को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और यह कला ही सबसे महत्वपूर्ण कला सबके लिए होती है। अभी तक आपके सामने जो विषय हमने रखा, कुछ प्रश्नों को उठाया था और सर्वप्रथम पहला प्रश्न था हम अपने आप को जानें, हम स्वयं को पहचानें। स्वयं को जानने का मतलब अपनी क्षमताओं को हम जानने की कोशिश करें। हम क्या हैं, हमारे भीतर कितनी शक्ति मौजूद है, हम क्या कर सकते हैं, दुनिया में हम कहाँ पहुँच सकते हैं, हम जो चाहे वह पा सकते हैं। दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो असंभव है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। Even the word impossible says I am possible. Impossible की स्पेलिंग मालूम? IMPOSSIBLE। यदि उस इम्पॉसिबल को थोड़ा सा हम तोड़ करके पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा? I am
पॉसिबल, अर्थात मेरे लिए सब कुछ संभव है, कुछ भी तो असंभव नहीं है। बस यदि ये हमें ज्ञान हो जाए, यदि हम क्षमता को समझना सीख लें, अपनी शक्ति को पहचानना सीख लें, हम क्या हो सकते हैं, क्या पा सकते हैं, तो व्यक्ति की दिशा उसी ओर हो जाती है, उसके कदम उसी ओर बढ़ने लगते हैं। प्राय यह होता है कि व्यक्ति अपने आप को और अपनी क्षमता को ही नहीं पहचान पाता है, दूसरों को देख करके वो भी अपने आप को वैसा ही मान लेता है और वहीं तक सीमित रह जाता है, उससे ऊपर उठ ही नहीं पाता। दूसरे दिन हम अपने आप से कहा था, इस प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न उठाना सीखें, हमें क्या पाना है और क्यों पाना है। जब तक इस क्यों का उत्तर नहीं मिलेगा, हम कितनी भी मेहनत करते चले जाएं, कुछ भी क्यों ना करते चले जाएं, जीवन में हमें कभी संतुष्टि नहीं मिल पाएगी, क्योंकि क्यों के बिना हमारा किया हुआ सब कुछ व्यर्थ चला जाता है। आज अगले कदम की चर्चा करते हैं। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? हाँ हाँ, जल्दी से पूछ लो खड़े होकर के। हाँ, माइक लेकर लो, कॉर्डलेस लेकर के कहना जल्दी से। महाराज जी नमोस्तु। हाँ महाराज जी, मेरा प्रश्न कल से है, कल के प्रवचन में से है, जो आपने कहा था कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस। तो हमारा ये प्रश्न है कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में सूक्ष्म अंतर क्या है, कब हमें समझ में अभी हमने कॉन्फिडेंस का विषय लिया ही नहीं है। कल कहा अभी डिटेल में हम आगे लेंगे इस विषय को। अभी तो इस प्रश्न को थोड़ा सा रखते हैं, आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास में क्या अंतर है, इसको बाद में कर लेंगे। जी 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 जी। हाँ नमोस्तु महाराज श्री। कल से क्षमताओं पर अपना विषय चल रहा है, उसमें कभी कभी अपन बहुत प्रयास करने के बाद भी अपनी क्षमता विकसित ना हो पाए तो अपन सफल नहीं हो पाते हैं। बहुत तो अच्छा। उसमें ये दो विचार आते हैं, एक तो खुद को रिग्रेट होता है कि हम ये नहीं कर पाए, और आजकल दूसरा चल रहा है कि लोग क्या कहेंगे। अच्छा, इतने दिन से हम मेहनत कर रहे हैं, फिर भी सफलता नहीं मिल रही, लोग क्या कहेंगे। तो लोग क्या कहेंगे। तो क्या हम दुनिया के लिए कर रहे हैं? नहीं महाराज जी, पर दुनिया में असफलता नाम का कोई शब्द ही नहीं होता है। जब भी हमें ऐसा लगता है कि हम असफल हो रहे हैं, उस असफलता से भी बहुत कुछ हम सीखते हैं। किसी एक बहुत बड़े व्यक्ति ने एक सफल व्यक्ति से पूछा, तुम्हारी सफलता का राज क्या है? तो बोले, उसने कहा कि मेरी सफलता का राज जो है मेरे अनुभव से आया है। बोले, अनुभव तुम्हें कैसे प्राप्त हुए? बोले, अनुभव मुझे प्रयास से प्राप्त हुए। प्रयास करने के बाद क्या मिला? प्रयास करने के बाद मैं जीवन में बहुत असफल हुआ। तो हर असफलता मुझे कुछ ना कुछ सिखा करके गई है। तो जीवन में असफलता नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है। जब भी हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं फेल हो रहे हैं, तो उसमें से भी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। जब थॉमस एडिसन ने 10,000 बार ट्राई किया था, तब कहीं जाकर के उसने बल्ब का आविष्कार कर पाया था। और जब आविष्कार किया तो उसने कहा कि मैं कभी असफल नहीं हुआ। हर प्रयास के बाद मैंने ये सीखा कि ये गलत रास्ता है, अब आगे से मुझे इस रास्ते पर नहीं कदम बढ़ाना है, एक नए ही रास्ते पे चलना है। तो पहली बात तो अपनी मेंटलिटी को बनाना है। हम सभी लोग, कुछ भी ऐसा नहीं होता है जब हम अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। दुनिया की चिंता बिल्कुल नहीं करना। और दूसरी बात जो रही है कि प्रयास करने के बाद भी हमें सफलता नहीं मिलती है, तो उसके पीछे भी कुछ कारण है। आज उन्हीं कारणों की चर्चा हमें करना है। तो अगला प्रश्न जो श्लोक में उठाया था, को हम किद्रक गुणः क्वत्य किम प्राप्य किम निमित्त कहा। किद्रक गुणः अर्थात हमारे गुण कौन कौन से हैं, हम उसे समझने की कोशिश करें। जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि हमारी क्वालिटीज कौन कौन सी है और हमारी कमियां कौन कौन सी हैं, तब तक हम आगे भी सफल हो ही नहीं पाएंगे पूर्ण रूप से। जो हम चाहते हैं उसे हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसे हम जानने की कोशिश करें, हमारे वीकनेसेस कौन कौन सी है। कितने लोग अपने वीकनेसेस की ओर ध्यान देते हैं, अपनी कमजोरी को जानते हैं, अपनी कमजोरी को पहचानते हैं। पहले हमें कमजोरी के ऊपर ओवरकम
करना सीखना चाहिए, उसे जीतना सीखना चाहिए। पूज्य वसुदास महाराज जी हमेशा एक उदाहरण देते हैं, आप लोगों ने भी कई बार सुना होगा। जब आप रसोई घर में दाल बीनते हैं, चावल बीनते हैं, गेहूं बीनते हैं, तो क्या बीनते हो? चावल बीनते हो। चावल तो शायद ही कोई महिला बीनती है, बीनती कोई महिला? चावल तो बीने ही नहीं जा सकते। हाँ, उन चावल में रहने वाले कंकड़ों को बीना जाता है। उद्देश्य है कि चावल की सफाई होना चाहिए, उद्देश्य है कि उस अन्न की सफाई होना चाहिए, उद्देश्य है कि स्वच्छ और सुंदर अच्छा सब कुछ हमें मिलना चाहिए। लेकिन उस सुंदरता को पाने के लिए, उस सफलता को पाने के लिए, जो हम चाह रहे हैं वहां तक पहुंचने के लिए हमारी दृष्टि उन चावलों की ओर नहीं होती है, उन चावलों में रहने वाले कंकड़ों की ओर होती है। कंकड़ यदि हम निकालते चले जाएंगे तो जो बचेगा वो चावल ही बचने वाला है और कुछ नहीं बचने वाला है। जब आप गाड़ी चलाते हैं, रास्ते में ड्राइव करते हैं, हाईवे पे चल रहे हैं, तो रोड को देख करके ड्राइव करते हो? नहीं, आप रोड में आने वाले ट्रैफिक को देख करके ड्राइव करते हो, टर्निंग को देख करके ड्राइव करते हो, स्पीड ब्रेकर कहाँ है, गड्ढे कहाँ है, भीड़ कहाँ है, इसे देख करके ड्राइव करते हो। और एक्सप्रेस हाईवे हो, वहां तो व्यक्ति क्रूज मोड में ड्राइव करना शुरू कर देता है, वो देखता भी नहीं है। और छोटी मोटी गलियों में जब वो गाड़ी चलाई जाती है, छोटे मोटे रास्तों में चलाई जाती है, तो वहां यह ध्यान रखा जाता है कोई व्यक्ति तो नहीं आ रहा कहीं से, पीछे से, आजू से, बाजू से, ऑल ऑफ सडन कोई आ ना जाए, कोई पशु ना आ जाए, यही देखा जाता है। पर उद्देश्य में गड्ढे देखना नहीं, ब्रेकर देखना नहीं, उद्देश्य में तो हमें मंजिल को पाना होता है। लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए, सेफली पहुंचने के लिए, सुरक्षित तरीके से पहुंचने के लिए हम क्या देखते हैं? मार्ग में आने वाले अवरोधक कौन कौन से हैं, बैरियर्स कौन कौन से, रोड ब्लॉक कौन कौन से हैं। उन बैरियर्स को, उन रोड ब्लॉक्स को हम आगे पार करते चले जाएंगे तो अपने आप मंजिल हमें हमेशा नजर आ जाएगी। ऐसे होता है। पर जीवन के क्षेत्र में व्यक्ति ऐसा नहीं करता है। करता है? कितने लोग करते हैं? चलो आपको धर्म की श्रेणी से सुनाते हैं। भगवान के पास जाते हो, भगवान की भक्ति करते हो, उनकी पूजा करते हो, उनका गुणानुवाद करते हो। सभी लोग गुणानुवाद करते हैं भगवान का। अच्छा, कितने गुण मालूम है भगवान के आपको? हाँ, भगवान के कितने गुणों को आप जानते हैं? बताइए, कितने गुण हैं? अच्छा, हमारे प्रभु में कितने गुण होते हैं बता सकते हैं? अनंत गुण। चलो 108 गुण के नाम बताना हमें, अनंत छोड़ दो। हाँ, 108 गुणों के नाम बताना। कौन बताएगा? कौन बताएगा? सहस्त्रनाम का तो पाठ करते हो कि नहीं? सहस्त्रनाम का अर्थ क्या होता है? 1008 गुणों से प्रभु की स्तुति करते हो। तो क्या हम गुणों तक आसानी से पहुंच सकते हैं? एक बड़ा आसान तरीका आपको बताते हैं, बड़ा अच्छा तरीका। क्योंकि इतना ज्ञान, इतनी क्षमता, इतनी बुद्धि अपने में नहीं है कि हम अनंत गुणों की, प्रभु की भक्ति करें, अनंत गुणों को हम गाएं, अनंत गुणों तक पहुंच पाए। लेकिन दूसरा तरीका है, हम अपनी कमियों से प्रभु तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। अपनी कमियों को बता सकते हो? यदि हम आपसे कहें अपनी कमियों का सहस्त्रनाम स्तोत्र लिखना है, लिख लोगे? लिख लोगे? चलो आज ये उम्र दे देते हैं, 1008 अपनी कमियां लिख करके आना। लिख लोगे? नहीं लिख पाएंगे, नहीं लिख। अच्छा, अपने पड़ोसी की कमी तो निकाल सकते हो? हाँ, अपने शत्रु की कमी निकाल सकते हो कि नहीं? कहा तो यही जाता है कमी नहीं देखना चाहिए किसी को, पर हम कहते हैं नहीं, कमी भी देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए। आप लोगों ने यही सुना है कि
अपनी कमियां देखना चाहिए, दूसरों की कमियां नहीं देखना चाहिए। हम ये कह रहे हैं चलो दूसरों की भी कमियां देखो, जी भर के जितनी देख सकते हो उतनी देख लो। खासकर जो आपका कट्टर शत्रु है, जिससे आपकी बिल्कुल नहीं पड़ती है, आपकी सासू से नहीं पड़ती हो मान लो, हाँ? आपकी देवरानी से ना पड़ती हो, जेठानी से ना पड़ती हो, भाई से ना पड़ती हो, पड़ोसी से ना पड़ती हो, आपके कॉम्पिटिटर से आपकी ना पड़ती हो, जिसे आप देखना पसंद नहीं करते हैं, दिख जाए तो आपको सुहाता ना हो, उसकी तो ढेर सारी कमियां लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? लिख लोगे? अच्छा, कल कितनी कमियां लिख करके आओगे अपने शत्रु की? नहीं, हम कह रहे हैं लिखो। अरे बोल रहे हैं, हम कर रहे हैं। उससे भी आपका विकास हो जाएगा, उससे भी आपका विकास हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। एक शराबी था, वो दिन रात शराब में ही डूबा रहता था, और उसके 2 बेटे थे। जो बड़ा बेटा था, अपने पिता को देखकर वो भी शराबी बन गया, और दूसरा बेटा था वो बड़ा धार्मिक बन गया। जब बड़े बेटे से पूछा गया तुम शराबी कैसे बन गए? बोले मैं क्या करता, जिस घर में मैं पैदा हुआ, बचपन से जिसे मैंने देखा, बचपन से जिस संस्कार को मैंने पाया, बचपन से जिसके साथ मैं रहा, मैं यही देखता था। अपने पिता को देख करके मैं ही सीख गया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जिस माहौल में व्यक्ति रहता है, जिनके साथ उठता बैठता है, वैसे संस्कार तो आसानी से आ ही जाते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात दूसरे बेटे को देख करके हुई सबको। दूसरे बेटे से पूछा गया तुम इतने धार्मिक, तुम इतने सात्विक कैसे बन गए? तुमने ये कला कहां से सीख ली? तो जानते हो उसने क्या जवाब दिया? बोले मैंने ये कला अपने पिता से सीखी। तुम्हारे पिता से? हाँ। बोले अपने पिता से सीखी। पर तुम्हारा पिता तो 1 नंबर का बेवड़ा, 1 नंबर का शराबी। बोले दिन रात उसी में डूबा रहता था, तो उससे कहां से सीख ली? बोले जब जब मेरे पिता शराब पी करके आते थे, वो नाली में पड़े रहते थे, उन्हें होश ही नहीं रहता था। कोई कुछ भी कह जाए उसे उन्हें पता ही नहीं चलता था। यहां तक कि वो गटर में पड़े रहते थे, कुत्ता भी आकर के सुसु करके चले जाए तो भी पता नहीं चलता था। जब मैंने अपनी पिता की ये दुर्गति देख ली, ये स्थिति देख ली, तो उसी दिन मैंने ठान लिया कि मुझे ऐसा नहीं बनना है। जो कार्य मेरे पिता कर रहे हैं मुझे वो कार्य नहीं करना है, जैसा वो चल रहे हैं वैसा मुझे नहीं चलना है। मुझे तो अपने आप को कुछ अलग ही बनाना है, मुझे अपने आप को कुछ अलग ही रूप में देखना है। उसने कहां से सीख लिया? किससे सीखा बताओ? पिता से सीखा कि नहीं सीखा? उसने दुर्गुण से अवगुण से ही सीखा कि नहीं? और वो सीखना ज्यादा आसान था कि कठिन था? अच्छा, आसान। अच्छा, आप लोगों की क्वालिटीज बता सकते हो आप क्या क्या है? कौन बताएगा? बताओगे खड़े होकर? क्या क्या क्वालिटीज है? कौन कौन से गुण तुम्हारे भीतर है? आपकी डेयरिंग देखना चाहते हैं। इसमें क्या डेयरिंग नहीं लगती? अपनी प्रशंसा तो कोई भी कर लेगा। महाराज जी, कोई भी गलत बात पसंद नहीं आती है। अच्छा, गलत बात पसंद नहीं आती। और अरे अच्छाई अपनी अच्छाइयां बताना। अच्छाई से कोई भी अच्छाई के साथ जुड़ना, और जो गलत चीज है उससे मतलब दूर रहना महाराज जी। हाँ। और हमारे घर का मतलब ये बुंदेलखंड है महाराज जी, तो थोड़ा सा मतलब पुराने जो लोग थे उनकी भाषा मतलब गाली गलौच या आसपास का माहौल ऐसा था, तो वो देखकर अंदर से ये होता है कि मतलब गाली देने की इच्छा ही नहीं होती। अगर मतलब कोई देता भी है तो वो बहुत खराब लगता है, भले ही हमें नहीं किसी और को देता है तो। अच्छा, मतलब मैं और मेरे भाई दोनों में ये चीज है कि अच्छा, मतलब गाली से ठीक है। अच्छा, अपनी कमियां बता दो आप। कमियां तो अब बहुत इसमें डेयरिंग लगेगी, इसमें साहस लगेगा, सबके सामने, हजारों के सामने खड़े होकर के माइक से अपनी कमी कहना हर एक की बस की बात नहीं है। बता सकते हो? है हिम्मत? किसी भी कार्य को करने से पहले उसके ऊपर ध्यान तो देते हैं, लेकिन उसकी जो नेगेटिव चीज है उसको भी अपने दिमाग में ले आते हैं, और मतलब महाराज जी कई बार नहीं कर पाते हैं। अच्छा, गुस्सा आता है? जी महाराज, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। लालची हो?
अब लालची तो मतलब जो एक नॉर्मल वो तो रहना चाहिए, अच्छा। मतलब इगोइस्टिक हो, व्यापारिक दृष्टि से। अच्छा अच्छा, इगोइस्टिक हो, अहंकारी, थोड़ा सा। अहंकारी, ईर्ष्या करते हो, नहीं नहीं महाराज। जेलसी नहीं होती? जब कभी 5% बोल सकते हैं महाराज जी। अच्छा, झूठ बोल लेते हो, मायाचारी कर लेते हो? हाँ, क्यों मायाचारी कर लेते हो कि नहीं करते? अरे बोलो ना, उसमें क्या बात है, कर लेते हैं महाराज जी जवाब। जी महाराज जी, थोड़ा कुछ। अच्छा, पाप कौन कौन से करते हो? हाँ, कोई पाप नहीं करते? पाप के नाम ही नहीं पता होंगे? हाँ, पाप करते हो? मेरा जी होते ही है, मतलब अच्छा, होते हैं कि करते हो? करते ही है महाराज जी। अच्छा, हाँ, सत्य व्यसन करते हो कि हो जाते हैं? नहीं करते महाराज जी। हाँ, कुशल पाप करते हो कि नहीं करते हो कि हो जाता? पता ना, डर लग रहा है। महाराज जी कुछ तो होते ही है जीवन में, मतलब अच्छा, मात्सर्य का भाव रहता है कि नहीं? ग्लानि का भाव आता है कि नहीं? आता है महाराज जी, कभी कभार आता है ना? और कौन कौन सी कमियां? निराशा बहुत जल्दी घिर जाती होगी, आ जाती बहुत जल्दी होगी। तो नहीं आती। डर लगता होगा कि नहीं? हाँ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, दीनता का भाव आ जाता है कि नहीं? जी महाराज जी। हाँ, अहंकार का भाव, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि नहीं? बहुत रेयर पोजीशन में महाराज जी। हाँ, आ जाता है। बहुत सारी कमियां हैं। तो आप सबसे यह कहना है कि आज सभी को या तो अपनी कमियों की लिस्ट बनाना है अथवा अपने शत्रु की कमियों की लिस्ट बनाना है। अपनी जिसकी बनाना आप बना लो, छूट है आपको। हो सकता है अपनी ना दिखे, लेकिन अपने दुश्मन की तो। महाराज जी अपनी ज्यादा अरे जितनी बहू है उनसे कहे अपने सासू की कमियों की लिस्ट बनाना है। हाँ, अपनी सासू की कहना नहीं कि हमारी सासू की, सामान्य से सासू में ये कमियां होती, चलो अपनी नहीं कर दो, ये अपनी अपनी वर्ड हटा दो, ठीक है। सासू की कमियां कौन कौन सी होती? कोई बहू बताएगी? आपकी बहू की नहीं, आपकी सासू की नहीं बताना। आप तो बहुत समझदार, बहुत विद्वान, बहुत कुलीन, बहुत शालीन, बहुत अच्छे हैं। हम तो यही मान रहे, दमों वाली जितनी बहुएं हैं बहुत अच्छी, सती सावित्री की भांति, सीता की भांति, मंदोदरी की भांति। अब तो ठीक है कि नहीं? ये कह लो, चेलना की भांति, अंजना की भांति, मनोवती की भांति, द्रौपदी की भांति, सीता की भांति। और नहीं है तो क्या शूर्पणखा की भांति है? अरे ये तो है सकते नहीं। तो आप तो यही मान करके चलना, और हम भी यही मान रहे हैं कि आप तो उन शीलवती नारियों में आती हैं, ठीक है ना? आते हैं कि नहीं? तो सासों की कमी बता सकते हैं आप अपने लिए नहीं। अच्छा, अपनी बहू की कमी बता सकते हैं, चलो ठीक है, बहू से बहू की कमी निकल, अब तो बता सकते हो कि नहीं बता सकते? नहीं बता सकते? नहीं, आप तो बहू है तो अपनी बहू तो बता सकते कि नहीं बता सकते? बेटे की कमी बता सकते हो, बेटियों की कमी बता सकते हो, अपने बड़ों की, अपने छोटों की, अपने अड़ोसी पड़ोसी, जिसकी भी, जितनी कमी आपको ध्यान में आ सकती है उन कमियों की लिस्ट बनाना है, उन अवगुणों की लिस्ट बनाना है आपको। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हमारे अनुभव से एक महिलाओं में आत्महत्या करने का भाव जल्दी क्यों आ जाता है? अभी वो बात अपन बाद में रखेंगे, अभी अभी हम शंका समाधान नहीं कर रहे हैं, अभी हमको अपना दूसरा विषय देना है। आजकल पुरुष वर्ग आत्महत्या ज्यादा कर रहे हैं। कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, IIT की कोचिंग करने के लिए जाते हैं, कोटा चले जाते हैं, वहाँ स्टूडेंट ढेर सारे हैं, वो तो सुसाइड कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि महिलाओं में ज्यादा आता है, सब में आता है वो तो, खैर वो विषय अलग रखो। तो हम ये कह रहे थे, यदि हम जीवन में ऊपर उठना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमें कमियों की ओर झांकना सीखना होगा। जो भी हम अचीव करना चाहते हैं, जो भी हमारा लक्ष्य है, जो भी हम पाना चाहते हैं, आप अपने संबंधों को अच्छा बनाना चाहते हैं,
हर व्यक्ति की यह शिकायत रहती है कि हमारे संबंध आपस में अच्छे नहीं रहते हैं, पटती नहीं है, शिकायत रहती है। क्या कभी आपने उन कमियों की ओर झांकने की कोशिश की है? कितने लोगों ने, कितने पुरुषों ने, कितने महिलाओं ने झांकने की कोशिश की? पता ना। तो कितनी महिला ये होमवर्क, कितने पुरुष ये होमवर्क करके आएंगे कल, ये एग्जाम में यही आने वाला है। चलो हम बता दे रहे हैं, पेपर में यही आने वाला है। स्वीकारना सीखो। पहला जीवन विकास का सबसे पहला मंत्र है, हम अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना सीखें, स्वीकार करना सीखें कि हमारे भीतर ये कमी है। और यदि धार्मिक दृष्टि से देखें तो सम्यक दृष्टि जीव का पहला लक्षण होता है, वो आत्मनिंदा करता है, परनिंदा नहीं करता है। वो आत्मनिंदा करता है। करता है क्यों? अरे मुनि महाराज भी हमेशा आत्मनिंदा करते हैं। मुनि महाराज तो छोड़ दो, गंधर परमेष्टि तद्भव मोक्षगामी जीव, वे भी जब प्रतिक्रमण करते हैं तो प्रतिक्रमण की शुरुआत पापिष्ठेन दुरात्मना जड़दिया माया विना लोभिना राग द्वेष मलीमसेन मनसा, नहीं होता। जबकि वो इतने ऊंचे पायदान पर बैठे हुए हैं और उसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं, सिद्ध होने वाले हैं, और वो ऐसा निंदा परक वचन स्वयं के लिए संबोधित करते हैं। अपनी निंदा करने के लिए, अपनी कमियों को खोजने के लिए, अपनी कमियों को स्वीकार करने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। जब व्यक्ति अपने अहम पर पूरी विजय पाता है तभी वह अपनी कमियों की ओर दृष्टि कर पाता है, अन्यथा वो कर ही नहीं पाएगा। हर व्यक्ति का ईगो पहले आ जाता है, आड़े आ जाता है, उसका अहम आगे खड़ा हो जाता है, और जैसे ही अहम की दीवार सामने खड़ी हो जाएगी, वो दीवार हमें कुछ देखने ही नहीं देती है। हम अपने आप को भी नहीं देख पाते हैं। तो यदि ऊपर उठना चाहते हो, अपने जीवन को बड़ा सुखमय बनाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, चाहे जीवन में कुछ बाहर का भी पाना चाहते हो, किसी भी प्रकार की सफलता पाना चाहते हो, चाहे पढ़ाई में, चाहे व्यापार में, चाहे सर्विस में, चाहे किसी भी क्षेत्र की बात कर लो, और चाहे धर्म की क्षेत्र की बात कर लें, उसकी सीढ़ी की शुरुआत होती है अपनी कमियों को खोजने से। इस कारण आचार्य भगवान कहते हैं कि दृग् गुणः, मेरे गुण किस प्रकार के हैं, मेरे अवगुण कौन कौन से हैं, वो अवगुण जो मुझे आगे नहीं बढ़ने देते, जो मुझे पीछे ढकेल देते हैं, उन्हें खोजने की हम कोशिश करें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा हम कितना भी पुरुषार्थ कर लेंगे, कितना भी क्यों ना कर ले, कुछ भी क्यों ना कर ले, आप कितनी भी पूजा कर लो मंदिर में आकर के, कोई ज्यादा अंतर नहीं आने वाला। प्रभु की पूजा दो तरीके से होती है, एक तो उनके गुणों को गा करके, अथवा आत्मनिंदा से। जितनी हम आत्मनिंदा करेंगे, जितनी हम अपने आप को धिक्कारेंगे, अपनी कमियों को खोजेंगे और अपनी कमियों को खोज करके उसे स्वीकारने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल वहीं से विकास शुरू हो जाएगा। और प्रभु कैसे होते, भगवान कैसे होते, बस उस कमी का अभाव सो प्रभु में गुण आ जाएगा। जितनी कमी, चाहे वो क्रोध की कमी हो, अभिमान की कमी हो, लोभ की हो, मायाचारी की हो, कुशील की हो, परिग्रह की हो, ईर्ष्या की हो, जेलसी की हो, मात्सर्य की हो, मान की हो, मत्सर की हो, किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, अहंकार की क्यों ना हो, हे प्रभु आपके भीतर इससे ठीक विपरीत गुण है, आपके भीतर कमी नहीं है। हो गए गुण, उनका गुणानुवाद हो जाएगा, हो जाएगी ये पूजा भीतर से, ये भाव भीतर से प्रकट हो जाएंगे। अब लौकिक क्षेत्र में यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, आप बिजनेस करना चाहते हो, स्टडी करना चाहते हो, तो उस क्षेत्र में भी
वहीं से प्रगति शुरू होगी जब अपने वीकनेसेस को पहले खोजने की कोशिश करेंगे। किसी ने प्रश्न किया, बहुत प्रयास करने के पश्चात भी सफलता नहीं मिलती है, क्यों नहीं मिलती? क्यों नहीं मिली? क्या कारण था? मेहनत तो बहुत की, दिन रात एक कर दी मेहनत में। हाँ, दिन रात एक किए हमने मेहनत करने में, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उस मेहनत में भी कहीं ना कहीं छोटा सा छिद्र रह गया है। तो उस छिद्र को देखने की कोशिश करें। ए स्मॉल लीकेज कैन सिंक द ग्रेट शिप। एक बड़ी से बड़ी जहाज, बड़ी सी बड़ी नाव में भी यदि छोटा सा भी छिद्र हो जाए तो जहाज जो है, नाव जो है, डूब जाती है। नाव को डुबाने के लिए बहुत बड़े होल की आवश्यकता नहीं होती। होती है? ऐसा होता है कि जब बहुत बड़ा छिद्र उस नाव में होगा तभी वो नाव डूबेगी? नहीं, छोटा सा भी छिद्र अथवा छोटी दरार भी क्यों ना हो, तो उस दरार से भी जब पानी भीतर प्रवेश करना शुरू कर देगा तो कुछ समय के पश्चात वो नाव भी डूब जाती है। यदि हम अपनी नाव को तैरा करके दूसरे तट पर ले जाना चाहते हैं तो हमें सर्वप्रथम यह देखना पड़ेगा कि कहीं इसमें छिद्र तो नहीं है, कोई दरार तो नहीं है। अपने जीवन के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। इस बात को समझने की कोशिश करना। और चाहे आप हो चाहे हम हो, हर एक के भीतर ढेर सारी कमियां हैं, ढेर सारी कमियां हैं, एक दो नहीं, गिनती नहीं, इतनी सारी कमियां हैं। किसके भीतर कमी नहीं है बताइए? लेकिन हर व्यक्ति जब दूसरों के सामने आता है तो यही कहता कि नहीं, मेरे भीतर तो कोई कमी नहीं, मेरी तो कोई गलती नहीं। जब आपका भी संवाद होता है, आपस में कुछ होता है, झगड़ा होता है, आप क्या ब्लेम करते हो? अपने ऊपर कि उसके ऊपर? किसके ऊपर करते बताओ? सामने वाले पे कि नहीं, झगड़ा हो गया, मेरी गलती के कारण झगड़ा हो गया। कितने लोग ऐसा स्वीकारते हैं? हाँ? मेरी गलती, मेरी कमी के कारण झगड़ा हो गया, आपस में मनमुटाव हो गया, उसमें उसका कोई दोष नहीं था, मेरा ही दोष था। आप कहोगे कि महाराज जी कई बार ऐसा ही होता है, उसी का दोष रहता है, मेरा तो कुछ दोष ही नहीं रहता, मेरी तो कुछ कमी नहीं। याद रखिए, कभी ताली एक हाथ से नहीं बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। ठीक है, मानते हैं आपका दोष कम होगा, लेकिन होगा कहीं ना कहीं होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, 99% उसका होगा, 1% तो अपना होगा कि नहीं होगा? तो यदि हम कुछ पाना चाहते हैं तो अपने गुण और अवगुण दोनों को खोजना सीखें। मैनेजमेंट में भी एक बात कही जाती है, किसी कंपनी की ग्रोथ के लिए एक एनालिसिस होता है, SWOT एनालिसिस, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। हमारी मजबूती क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस कौन कौन सी है, भविष्य में हमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, कितनी संभावना है हमारे उस बिजनेस के लिए, और रिस्क क्या क्या है, थ्रेट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से खतरे आ सकते हैं बिजनेस में। होता है ना? होता है कि नहीं होता? जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, यदि उस कंपनी को ऊंचाइयों को छूना है तो ऊंचाइयों को छूने के पहले वो एक होमवर्क करते हैं। कौन सा होमवर्क करते हैं? हमारी कंपनी की कौन कौन सी स्ट्रेंथ है, मजबूती क्या है, हमारी स्पेशलिटी किस में है, हमारा ब्रांड अच्छा है, हमारी क्वालिटी अच्छी है, हमारा टीम वर्क अच्छा है, हमारे लेबर बहुत सारे हैं, हमारे पास कोई कर्जा नहीं है। फिर दूसरी बात आती है, ये तो ठीक है, इस और तो कोई भी न भी ज्यादा देखा जाए तो चल जाएगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वो वीकनेसेस को देखते हैं। आप भी जब दुकान चलाते हो तो इनकम की ओर पहली दृष्टि करते हो कि खर्चे ज्यादा कहां हो रहे हैं वो देखते हो, नुकसान कहां हो रहा है वो देखते हो, एक्सपेंसेस किस में हैं ज्यादा हो रहे हैं वो देखते हो। बताओ
खैर दोनों की आवश्यकता है। इनकम किसमें हो रही है वो भी देखा जाता है, और खर्चे कहाँ, जहां खर्चे अननेसेसरी हो रहे हैं, अनावश्यक खर्चे हो रहे हैं, सर्वप्रथम क्या किया जाए, उन अनावश्यक खर्चों को बंद किया जाए। ये किया जाता नहीं किया जाता। लूप होल कौन कौन से हैं, फिर बाद में आप देखते हैं कि आगे कितनी अपॉर्चुनिटी है। यदि हम यह वाला इस ब्रांड का माल अपनी दुकान में रखेंगे तो कितना चलेगा, कितना बिकेगा। और साथ में आप ये भी देखते हैं हमारे जैसे माल को रखने वाले और कितने दुकानदार हैं, मार्केट में कितने कॉम्पिटिटर मौजूद हैं। ठीक है, हमने बहुत अच्छा माल ला लिया, क्वालिटी वाला ला लिया, अच्छी चीज हमारी सर्विस है, लेकिन हमारी जैसी दुकान कितनी है, कितने लोग हमारे जैसे ही व्यापार कर रहे हैं। वो थ्रेट होता है, रिस्क होता है। जितनी कंपटीशन बढ़ेगी उतनी मार्जिन आपकी कम हो जाएगी, उतनी इनकम आपकी कम हो जाएगी। यही होता है कि नहीं होता? अब धर्म के क्षेत्र में बिल्कुल ऐसे ही होता है। यदि हम अपना आत्म कल्याण करना चाहते हैं, शास्त्रों में लिखा है निर्जरा बाद में होती है, संवर पहले होता है। संवर अर्थात उन दरवाजों को बंद कर देना जिन दरवाजों से धूल मिट्टी आ रही है। ये होता है कि नहीं? 7 तत्वों की जब बात होती है, आश्रव, संवर, निर्जरा, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये 7 तत्वों की बात होती है। अथवा उदाहरण जो दिया जाता है, जिस खिड़की से धूल मिट्टी ज्यादा आ रही है, आप पहले खिड़की को बंद करो कि पहले घर की झाड़ू सफाई पहले करो, क्या करोगे? नहीं, एक तरफ से आप झाड़ू पोछा करते जाओ अब दूसरी तरफ से विंडो खुली है, खिड़की में से धूल आ रही है, क्या करते रहोगे? पहले खिड़की बंद कि पहले सफाई? जहां से धूल आ रही है उसे रोकने की कोशिश की जाएगी, अर्थात संवर की बात पहले आएगी। जहां से अशुभ कर्म आ रहे हैं, उन अशुभ कर्मों को रोकने के लिए हम उन दरवाजों को बंद करना, उसी का नाम तो संवर है। और क्या संवर? जिसे मैनेजमेंट में कहा जाता है अपनी कमियों को खोजो। जिन कमियों के कारण हम गिरते चले जा रहे हैं, जिन कमियों के कारण बिजनेस में नुकसान होते चले जा रहा है, जिन कंपनियों के कारण हमारा व्यापार चौपट होते चले जा रहे हैं, जिन कमियों के कारण हमारे संबंध बिगड़ते जा रहे हैं, पहले उसे सुधारने की आवश्यकता होती है। तो धर्म क्षेत्र कहें, कर्म क्षेत्र कहें, ज्यादा अंतर नहीं है। कंसेप्ट वही होते हैं, सिद्धांत वही होते, कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन दृष्टि में यह बात आना चाहिए। तो अपनी कमियों की लिस्ट बनाओगे? बना सकते हो? जहां भी आपको खुशियां नहीं मिल रही है, चलो जिस भी क्षेत्र में संबंधों को लेकर के खुशियां नहीं मिल रही है, मनमुटाव बना रहता है, टेंशन बना रहता है, आपस में पटती नहीं है, हस्बैंड वाइफ की बात हो, चलो मन नहीं मिलता है, तो हस्बैंड की कमी खोजने के पहले अपनी कमी खोजना कि मुझ में क्या कमी है। पढ़ाई की बात है, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट वैसा नहीं आ रहा है जैसा आना चाहिए। तो जिस ढंग से मुझे पढ़ना चाहिए, क्या मैं उस ढंग से पढ़ रहा हूं? ठीक है, समय तो दे रहा हूं, नो डाउट, 8 घंटे दे रहा हूं, लेकिन एक बात होती है समय देना और एक बात होती है क्वालिटी वाला समय देना। क्वालिटी वाला समय मीन्स रिजल्ट ओरिएंटेड, जिसमें नेट रिजल्ट निकल करके आए, प्रोडक्शन हो, वो समय सही माना जाता है। तो सबसे पहले उस कमी को दूर करने का पुरुषार्थ होना चाहिए। कमी को पहले खोजना, फिर अगला स्टेप, अगला कदम, खोज तो मैंने लिया, अब क्या करना चाहिए? गाड़ी पंक्चर हो गई तो क्या करना चाहिए? पहले पंक्चर दूर करना चाहिए। हवा कम है टायर में तो क्या करना चाहिए? हवा भराना चाहिए। पेट्रोल टैंक लीकेज है तो क्या करना चाहिए? उसको लीकेज ठीक करना चाहिए। सीधा सा प्रिंसिपल है, उसमें कोई बड़ी विशेष बात है ही नहीं। वो जीवन के साथ भी है। बताइए कितने लोग अपनी लाइफ को इस एंगल से देखने की कोशिश करते हैं?
कितने लोगों ने इस एंगल से अध्ययन करने का पुरुषार्थ किया अभी तक अपने जीवन को। अब इसमें कोई शास्त्र की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई समय सार नहीं पढ़ना पड़ेगा कि अपनी कमियां कौन कौन सी खोजने के लिए कि तत्वार सूत्र पढ़ना पड़ेगा कौन कौन सी कमियां होती हैं, क्रोध, लोभ, मान, माया, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, हाँ इतनी कमी। फिर अनंतानुबंधी कसाय, फिर अप्रत्याख्यान कसाय, फिर प्रत्याख्यानावरण कसाय, फिर संजलन कसाय। 25 कसाय होती तो 25 कसाय फिर हमें, फिर इसके असंख्यात भेद, असंख्यात लोक प्रमाण भेद हो जाएंगे। उसकी जितनी डिग्री होगी उतनी होगी, इतना ही। कहने के लिए 16 कसाय, कहने के लिए 25 कसाय। वो तो एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया गया है। अब अपने भीतर हमें स्वयं खोजना पड़ेगा, और यह तब संभव होगा जब सवेरे से लेकर शाम तक हम अपने व्यवहार का अध्ययन करेंगे। पहले दिन आपको एक होमवर्क दिया था, याद है? कौन सा होमवर्क दिया था? सोने के पूर्व 5 मिनट का समय निकाल करके आत्मचिंतन करना दिया था। कितने लोग कर रहे हैं? महाराज जी पहले दिन तो किया था, अब तो दूसरे दिन तो दिया ही नहीं था आपने। दूसरे दिन दूसरा था तो पहले दिन वाला चला गया। कितने लोग एक ही दिन भोजन करते हैं? 3 दिन पहले भोजन तो कर लिया था, अब तो हो गया ना। 3 दिन पहले भोजन किया था ना, कल भी किया था। नहीं महाराज जी भोजन तो दिन में 4 बार 6 बार जब इच्छा हो जाए तब पी लेते हैं, खा लेते हैं। उसमें थोड़ी ऐसा कोई कंस्टेंट रहता है कि इतने बार ही करना चाहिए। जब इच्छा होती तभी खाते हो कि नहीं? जब भूख लगी तब खा लेते हो, जब प्यास लगी तब पानी पी लेते हो, कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हो, जब भी कुछ इच्छा होती है खाने पीने की तुरंत खा लेते हैं। करते हो कि नहीं करते? जब आपके शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता, पेय पदार्थ की आवश्यकता होती है तो आप खाते पीते हो, टाइम भी नहीं देखते। अच्छा जब प्यास लगती हो रात के 12 बजे 1 बजे हो तो पानी पी लेते हो कि नहीं? हाँ, कंठ सूख रहा हो मान लीजिए, एकदम बहुत जोर से प्यास लग रही हो, पी लेते हो कि नहीं? कई लोग पी लेते होंगे, रात को 12 बजे भी पी लेते हैं। बोले क्यों? अब बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी, उस समय थोड़ी ध्यान आता तो पी लेते हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं पीते हैं। वो क्यों नहीं पीते? उन्होंने नियम ले लिया है, उन्होंने संकल्प ग्रहण कर लिया, उन्होंने त्याग कर दिया। यानी आपने एक संकल्प अपने जीवन में लिया है कि एटलीस्ट उतने समय तक तो, रात्रि के समय में भोजन नहीं करूंगा तो नहीं करूंगी, पानी नहीं पीऊंगी। भले ही शरीर में प्यास लग रही है, भूख लग रही है, भले ही शरीर में प्रतिकूलताएं हैं, फिर भी सहन कर लेंगे। यही नियम है ना। ठीक ऐसे ही तो अपने व्यवहार के साथ है, अपने जीवन के साथ है। भले ही हमारे लिए प्रतिकूलता हो गई है, उसके व्यवहार से हमारे मन को थोड़ी सी ठेस लग गई है, हमारे मन के प्रतिकूल उसने व्यवहार कर लिया, मन के प्रतिकूल उसने कुछ बोल दिया, जो हम चाहते थे उसने वैसा नहीं किया। ठीक है भाई, रात्रि में आपको प्यास लगने के पश्चात भी आपने पानी नहीं किया, पानी नहीं पिया, 12 घंटे तक संयम रखा। ऐसे ही तो मन का भी संयम है। अब मन में अच्छा नहीं लग रहा है, हम चाहते हैं कि उसके 2-4 छप्पड़ जड़ दें, चाहते हैं उसको वैसा ही सुना दें, लेकिन नहीं, इच्छा हो रही है सुनाने की, नहीं सुनाएंगे, क्योंकि हमारा संकल्प है हमें अच्छे से रहना है। एटलीस्ट 6 घंटे तक तो हम नहीं सुनाएंगे, बस हो गया। यहीं से विकास शुरू हो गया, नहीं शुरू हो गया? हुआ कि नहीं बताओ? हाँ, शरीर का तो दिखता है, बाहरी द्रव्य का तो दिखता है, लेकिन आंतरिक मन का तो, परिणामों का तो, भाव का तो कुछ नजर ही नहीं आता है। आता है नजर? कुछ भी नजर नहीं आता है। व्यक्ति इसी में उलझ करके रह जाता है। जब जब साधना की बात आती है, धर्म की बात आती है, तो व्यक्ति द्रव्य साधना, द्रव्य धर्म, बहिरंग धर्म में ही उलझ करके रह जाता है, वहीं तक सीमित होकर के रह जाता है। जिसके लिए वो किया जाना चाहिए उस और उसकी दृष्टि जाती ही नहीं। ठीक ऐसे ही व्यापार के साथ है। अब यह सूत्र जो है, इस प्रिंसिपल को हर जगह लगाना। प्रिंसिपल दुनिया में एक ही प्रकार के रहेंगे, सिर्फ क्षेत्र अकेले बदलेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। जो नियम आपके धर्म के हैं वही नियम आपके कर्म क्षेत्र के भी रहते हैं, कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। होता है अंतर। जिसे शास्त्रों में संवर का नाम दिया,
अब हम अपने जीवन शैली में उसको क्या नाम दे देंगे? अब आपके बिजनेस में क्या नाम दिया जाएगा? कॉस्ट कटिंग करना है। बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं? जो ले ऑफ कर लेती हैं, मास ले ऑफ कर लेती है, बहुत सारे एम्प्लॉइज को अपनी कंपनी से बाहर निकाल देती है, उनकी नौकरी छीन लेती हैं, फायर कर देती हैं। हजारों की संख्या में, जैसे है ना कई बड़ी कंपनियां, अमेजन है, फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है, आज वर्तमान में इन कंपनियों ने भी हजारों अपने एम्प्लॉय को एक साथ निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? बोले अननेसेसरी जो कॉस्ट बर्डन हो रहा था, अननेसेसरी जो खर्चा हो रहा था, पहले उसमें कंट्रोल करना हमें। तो तभी हमारा जो है बैलेंस शीट का ग्राफ जो है वो अच्छा नजर आएगा। तो सबसे पहला कार्य जो हर क्षेत्र में किया जाता है, फिजूल खर्ची बंद कर रहा हूं। घर में भी कई होता है, जब इनकम कम होने लगती है तो आप क्या करते हो? जो लेविश लाइफ जीने के लिए फिजूल खर्ची होती है, पहले उस पर कॉस्ट कटिंग की जाती है। 5 स्टार होटल में नहीं जाना है, एयर कंडीशन में नहीं बैठना है, ठीक है, टैक्सी से ट्रेवल नहीं करना है, सरकारी बस से ट्रेवल कर लेंगे। अब कौन टैक्सी बुलाए, उसमें ज्यादा खर्चा होता है। अथवा एयर कंडीशन टिकट नहीं लेना है, 3 टियर की स्लीपर की टिकट में यात्रा कर लेंगे। ऐसे होता है कि नहीं होता है? आप बिजनेस क्लास में ना करके फिर इकोनॉमिक क्लास में यात्रा करने लगोगे। ट्रेन तो वही है, फ्लाइट तो वही है, लेकिन अब हमारा खर्चा जो ज्यादा हो रहा है और इनकम कम हो रही है, तो अपने आप को बैलेंस करने के लिए सबसे पहला जो कदम उठाया जाता है, अननेसेसरी खर्च जो होता है, फिजूल खर्च जो है, उसे बंद किया जाता है, उसे रोका जाता है। लाइफ के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है और स्टडी के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। अब आप स्टडी कर रहे हो, देखने की कोशिश करना हमारा टाइम वेस्ट ज्यादा कहाँ हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन किससे हो रहा है। तो मोबाइल से बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, तो पहले मोबाइल के टाइम को हम बचाएंगे। हो गया, मोबाइल के टाइम को बचा लिया। जो टाइम वेस्ट हो रहा था, और मात्र टाइम वेस्ट नहीं हो रहा था, उसके कारण जो हमारा माइंडसेट बन रहा था, वह माइंडसेट बहुत समय के लिए उसी हैंग में रहता था, उसी रेंज में रहता था। हम वही सोचते रहते थे। तो आधा घंटा 1 घंटा आपने मोबाइल यूज किया, मात्र 1 घंटे वेस्ट नहीं हुआ। उस 1 घंटे का जो प्रभाव रहा, 3 घंटे तक मस्तिष्क में बना रहा, 3 घंटे वो भी चले गए। तो नेट जो गया था 4 घंटे, यूज तो 1 घंटे मोबाइल किया था, लेकिन नेट जो आउटपुट लॉस जो हो रहा था 4 घंटे का हो रहा था। तो आपने 1 घंटे की टाइम कटिंग नहीं की, बल्कि 4 घंटे की अपनी सेविंग कर ली। बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही हमारी? जब आपका आपस में झगड़ा हो गया, आपने 4 बातें सुना दी, 4 बातें सुनाने में कितना टाइम लगा आपको? हस्बैंड को अथवा सासू को अथवा बहू को 4 बातें सुना दी, कितना टाइम लगा? 4 बातें, 4 गाली सुनाने में कितना टाइम लगता? पूछ रहे हैं। जब सासू को सॉरी बहू को, किसको सुनाते? सासू को सुनाते, बहू को सुनाते? किसको सुनाते हो? नहीं सुनाते, बोले किसी को नहीं सुनाते, किसी ना किसी को तो सुनाते होंगे। जब अपनी भड़ास आप किसी पर निकालते हो, चलो ऐसे ठीक है, बड़ों पे नहीं, छोटों पर तो निकाल ही देते होंगे, लेकिन बड़ों पे नहीं निकाल पाता व्यक्ति। तो बोले हस्बैंड वाइफ पे निकालता है, वाइफ बच्चों पे निकालती है, बच्चे खिलौनों पे निकालते हैं। क्या है, साइकिल कैसे चलता है? हस्बैंड ऑफिस से आया, वहां पे उसका दिमाग खराब हो गया, तो सीधे चिल्लाया, पति ने चिल्लाना शुरू कर दिया। अब पत्नी बोली क्या बेमौसम बारिश क्यों हो रही थी? उसने लिए बच्चे को 2-4 जड़ दिया, अपना गुस्सा वहां निकाला। बच्चा बोला आज क्या हो गया? तो उसने लिए खिलौने को पटकना शुरू कर दिया। सब अपने से छोटों पर अपनी भड़ास निकालते हैं। यही होता है कि नहीं? अध्यक्ष जी बोल रहे बिल्कुल ऐसे ही होता है हमारा। तो 4 मिनट के लिए अथवा 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए आपने भड़ास निकाल ली, ठीक है। क्या सिर्फ 5 ही मिनट आपका वेस्ट हुआ? आपकी शांति सिर्फ 5 मिनट के लिए खोई? उसका आफ्टर इफेक्ट कितने समय तक रहता है? कितने दिन तक रहता है? कितने महीनों तक रहता है? कितने वर्षों तक रहता है? अथवा कितने भवों तक रहता है? कितने समय तक रहता है? बताना हमें। कुछ समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? आपने 1 घंटा मोबाइल में दिया, उसका इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट कितने समय तक रहता है?
आपने फिजूल में खर्चा किया, उसका आफ्टर इफेक्ट कितने समय तक रहता है? आपकी इच्छा, आपके मन में इच्छा हुई आज पी लेना चाहिए, गुटखा खा लेना चाहिए, उसका आफ्टर इफेक्ट कितने समय तक रहता है? कैंसर हो जाता है। आपके मन में इच्छा हुई इससे पड़ोसी से लड़ाई कर लेना चाहिए, लड़ाई एक बार की, लेकिन उसका इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट कितने समय तक रहता है? जब पढ़ाई करना था उस समय आप खेलते रहे, कूदते रहे, मूवीज देखते रहे, घूमते रहे, ठीक है, 1 महीने 2 महीने एंजॉय कर लिया, 6 महीने 1 साल एंजॉय कर लिया, ठीक है, 1 साल तक बहुत एंजॉय किया, लेकिन आफ्टर इफेक्ट, उस एंजॉयमेंट का फल कितने समय तक भुगतना पड़ा? लाइफ लॉन्ग, जीवन भर के लिए। जिस समय बहुत क्रूशियल पीरियड था, 12th का पीरियड था, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना था, उस समय आपने एंजॉयमेंट में निकाल दिया। जब भी व्यक्ति कोई पाप करता है, पाप करने में कितना वक्त लगता है? कितना समय लगता है? क्षण भर, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा। उसका आफ्टर इफेक्ट कितने समय तक रहता है? कौन व्यक्ति पापों से अपने आप को बचा लेता है? कौन व्यक्ति नियम ले लेता है? कौन व्यक्ति दीक्षा ग्रहण कर लेता है? जो आफ्टर इफेक्ट्स को पहले सोचता है, मेरे इस कृत्य का फल क्या होगा, मेरे इस कार्य का फल कैसा होगा, कितना मुझे भुगतना पड़ेगा, कब तक मुझे भुगतना पड़ेगा, किस प्रकार से मुझे भुगतना पड़ेगा। आप लोग मर्डर क्यों नहीं करते? पूछ रहे हैं आपसे। पैसा कमाने के लिए जो करोड़पति, उसका मर्डर करके उसके पैसा अपने नाम पे कर लो, क्यों नहीं करते? पूछ रहे, क्यों नहीं करते बताओ? आप लोग चोरी क्यों नहीं करते? बैंक में डाका क्यों नहीं डालते? कारण, आप लोग जो पाप ज्यादा, सप्त व्यसन का पालन क्यों नहीं करते ज्यादा? आफ्टर इफेक्ट आपने शास्त्रों में पढ़ा है, सप्त व्यसनी जो रहेगा उसे नरक में जाकर के वेदना भुगतना पड़ेगी। वर्तमान के भाव में यदि ये गलत कार्य करेगा तो उसकी सजा उसे जेल में मिलेगी। इस कारण आप गलत कदम नहीं उठाते हैं, यही है, भय के कारण, भविष्य के भय के कारण, सुख सुविधा को खोने के भय के कारण, कष्ट के भय के कारण, दुख के भय के कारण आप गलत कदम नहीं उठाते हैं जीवन में, पाप नहीं करते, व्यसन नहीं करते। ऐसी है कि नहीं? कैसा है? नहीं उठाते, ये पहला कदम। फिर अगला स्टेप, इतना ही पर्याप्त नहीं है, इसके बाद कुछ अच्छा भी करना पड़ेगा। तो इस कारण आप व्रत करने लगते हैं, नियम लेने लगते हैं, उपवास करने लगते हैं, दान देने लगते हैं, पूजा करने लगते हैं। नहीं, मैं गलत नहीं कर रहा हूं तो उसका मुझे कोई फल गलत नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे अच्छा फल चाहिए, कुछ अच्छा वैभव चाहिए, कुछ अच्छी जिंदगी चाहिए, कुछ अच्छा जीवन चाहिए। तो इसके साथ इतना ही पर्याप्त नहीं, मुझे इसके साथ साथ कुछ अच्छे कार्य भी करना पड़ेगा। तो आप अच्छे कार्य करने के लिए आगे आ जाते हो। थॉट प्रोसेस यही रहती कि नहीं रहती? महाराज जी, हमने तो कभी सोचा ही नहीं ऐसा। अब उसे ही शास्त्रों में कहा है, असुहादो विनिवृत्ति सुहे पवित्ति ये सुजाम चारित्रम, द्रव्य संग्रह में आएगी। अशुभ से निवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति, इसी का नाम चारित्र, और कुछ नहीं है। पाप का त्याग, पुण्य का कार्य, उसी का नाम अच्छा आचरण है। गलत को छोड़ना, कॉस्ट कटिंग करना और इनकम बढ़ाना, उसी से आपका बिजनेस बहुत अच्छा होगा। यही होता है कि नहीं होता है? रूल कौन सा चल रहा है? पहले अपनी वीकनेस को समझ करके उसे स्वीकारना, न केवल स्वीकारना, इतना ही पर्याप्त नहीं है, स्वीकार करने के बाद उसका रोकना भी। एक व्यक्ति आया, बड़ा सिगरेट पीता था, चेन स्मोकर था, बोले मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं, मैं सब कुछ स्वीकार कर लेता हूं, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, लेकिन मैं हमेशा पीते ही रहता हूं। ठीक है, आप गलत काम कर रहे हैं और सही बोल रहे हैं, इसका मतलब सही बोल रहे तो गलत काम करने का लाइसेंस आपको नहीं मिल गया। सही बोल रहे हैं ये अच्छी बात है आपकी, लेकिन इसका अर्थ ये लाइसेंस नहीं मिल गया कि आप सही बोल रहे हैं तो आपको गलत काम करने का लाइसेंस मिल जाएगा, परमिशन मिल जाएगी। ठीक है, आपने एक कदम बहुत छोटा है कि आपने स्वीकार कर लिया कि मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। स्वीकार करने के पश्चात आपको अगला कदम भी उठाना पड़ेगा, उसे रोकना पड़ेगा।
आपने स्वीकार कर लिया कि मेरी कमी, मुझे गुस्सा बहुत आता है, तब क्या करूं? आपकी कमी है कि मुझे ईर्ष्या बहुत हो जाती है, क्या करूं? इतना ही पर्याप्त नहीं है। आपने जान लिया बिजनेस में फिजूल खर्ची बहुत हो रही है, ठीक है, आपको पता लग गया, ज्ञान हो गया, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। अगला कदम अब उसे रोकना है। जीवन के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। यदि हम जीवन को बड़ा आनंद में अच्छा बनाना चाहते हैं तो आज का होमवर्क क्या है? करके आना है, अपनी कमियों का सहस्रनाम लिख करके आना है। वो नहीं है तो अपने शत्रु की कमियों का सहस्रनाम लिख करके आना है। कैसे हो जाएगा? 25 कथाएं हैं, फिर उसे आप परोक्ष में करते हो, प्रत्यक्ष में करते हो, अच्छे मन से करते हो, बुरे मन से करते हो, इसकी इंटेंसिटी 1%, 2%, 88, 99, 100%, कितनी इंटेंसिटी हो रही है। सत्य व्यसन का पालन आप कितना कर रहे हो, कितना कहाँ करते हो? मंदिर में पाप कर रहे हो, घर में पाप कर रहे हो, बेडरूम में पाप कर रहे हो, ऑफिस में कर रहे हो, दुकान में कर रहे हो, गार्डन में कर रहे हो, थिएटर में कर रहे हो, होटल में कर रहे हो, घर में कर रहे हो। कुछ समझ में आ रहा है? आसान नहीं है अपनी कमियों को लिखना, लेकिन रास्ता यहीं से शुरू होता है। तो जीवन में विकास करने का मंत्र, पहला कदम अपनी कमियों को स्वीकारना, दूसरा कदम उसको रोकने के लिए हमारे पास कौन से मेजर हैं उसे अपनाना। आज समय हो गया है, इतना ही रखें। आप लोगों के डाउट्स पूछने के लिए टाइम ही नहीं है। कल डाउट्स सेशन क्लियर करने का सेशन कर लेंगे। हाँ, कल सिर्फ डाउट सेशन क्लियर करेंगे जो भी है। बोले आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे गुरु भक्त परिवार ब्रह्मचारिणी सप्तम प्रतिमाधारी नीति दीदी, देवर्षि राजर्षि अरिहंत जैन खारघर, श्री नवीन पंकज आयुष, निष्ठा जैन अंधेरी, श्री पदम मीना परम सहज जैन पुणे, श्री पदम चंद्र जतन सोनी किशनगढ़, श्री मुकेश ज्योति जैन खारघर। झूमरमल पन्नालाल हाथीगोला परिवार गुवाहाटी असम।